नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान ने हर व्यक्ति को उसके साथ ही कुछ उसकी खूबियाँ और कमी देकर भेजा है। उस व्यक्ति की किस्मत चमकाने का गुड लक का तरीका भी उसे बताया है। तो साथ ही साथ दोस्तों, उस व्यक्ति की हर समय की गणना भी उसके शरीर के अलग अलग अंगों के हिसाब से की जा सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी शरीर के अंदर इस प्रकार के निशान बनते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर क्या होने वाला है। क्या आप मालामाल होने वाले हैं? क्या आपका भविष्य उत्तम रहने वाला है, या फिर दोस्तों दुख के अंदर आपको अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा? तो दोस्तों बताने वाले हैं ऐसी कुछ खास जानकारी। तो चाहते हैं वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर आप भी आपके नीचे इस तरह है तो आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों बात करते हैं विष्णु पुराण के अनुसार और समुद्र शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के अंगों के हथेली के रहस्य। दोस्तों सबसे पहला, दोस्तों कई लोगों की हथेली पर आधा चांद का निर्माण होता है। जब दोस्तों वह दोनों हथेली को एक साथ स्पर्श करते हैं तो उनकी हथेली के अंदर चांद बन जाता है। दोस्तों इसका मतलब है कि आप सौभाग्यवान हैं। आपके जीवन के अंदर कभी भी दृढ़ता नहीं आएगी और देखते ही देखते आप ऊंचाइयों को हासिल कर पाएंगे। आप हमेशा चांद की भांति ठंडे स्वभाव के बनेंगे। आपको सभी के साथ मित्रता पसंद है, न कि किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा। आपको हमेशा अपनी मृत्यु का भय सताता रहेगा, लेकिन आप चिंता नहीं करें। आप दीर्घायु वाले व्यक्ति हैं। आपकी आयु बहुत लंबी लिखी गई है और आप कभी भी बुरी संगत के अंदर नहीं पड़ेंगे। बल्कि जो व्यक्ति आपकी संगत के अंदर आता है आपके व्यवहार के अनुरूप हो जाता है। पति पत्नी के मध्य ऐसे लोगों के मध्य बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है, लेकिन इन लोगों की खासियत यह होती है कि अपने आप को ही यह लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कई प्रकार की लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें तो कई लोगों की हथेली पर अंग्रेजी अक्षर एम बनता है। दो लोगों ने देखा होगा कि दाएं या बाएं हाथ पर किसी न किसी एक हाथ पर अंग्रेजी अक्षर एम बनता है। उसका भी लोग हमें सवाल पूछते हैं कि आखिर इसका क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य है कि जिन लोगों की हथेली पर एम चिन्ह बनता है, ऐसे लोग गरीबी के अंदर कभी भी जीवन यापन नहीं करते हैं। चाहे इनके परिवार के अंदर पहले किसी ने धन कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन इन लोगों का जीवन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इन लोगों को जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें अपने आप ही देखने को मिल जाती है। इन लोगों को कभी भी दृढ़ता का सामना नहीं करना पड़ता। इन लोगों को जहाँ भी जाते हैं सम्मान मिलता है। लेकिन दोस्तों इन लोगों की बस सबसे गंदी आदत यही होती है कि जहां भी जाएं यह लोग भुलक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। अपना नुकसान करवा कर ही आते हैं जहां पर ही जाए। जैसे कि कहीं बस भूल जाना, कहीं मोबाइल भूल जाना, तो कहीं अपना बैग भूल जाना। इनकी इस भुलक्कड़ आदत की वजह से कई बार ये अपने मुख्य कामों को भी भूल जाते हैं, जिसका परिणाम इन्हें बहुत भुगतना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी उन सारी चिंताओं को छोड़कर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और अपने आगे के भविष्य के प्रति सजग रहने वाले व्यक्ति होते हैं। दोस्तों इसी तरह कई लोगों के हथेली पर एक्स का निशान बनता है, तो सोचते हैं कि उनके जीवन के अंदर आखिर यह एक्स क्या कमाल करने वाला है, या एक्स का निशान उनकी कुंडली के अंदर क्यों बन रहा है। तो दोस्तों इसका कारण है कि आपके यहाँ मणिबंध रेखा बन रही है, जो कि आपको मंगल, शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत को जोड़ने का कार्य करती है। इसका मतलब है आपके जीवन के अंदर शुक्र, दोस्तों शुक्र ग्रह शांति का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है, धन वैभव का प्रतीक होता है। तो दोस्तों मंगल का पर्वत अगर बनता है तो मंगल के पर्वत का मतलब है कि आपके जीवन के अंदर मुसीबतें तो बहुत आएगी, लेकिन आप उन सारी मुसीबतों से विजय की प्राप्ति कर लेंगे और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर इज्जत का मौका आपको ही मिलने वाला है। लेकिन आप हमेशा दुर्घटनाओं से घिरे रहेंगे। कैसी भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे एक्स वाले व्यक्ति होते हैं। दोस्तों इसी तरह कई लोगों की हथेली के बीचों बीच या अंगुलियों पर तिल होता है, तो वह लोग
सोचते हैं कि आखिर उनके यह किसी लोगों के नहीं है लेकिन हमारे क्यों है। तो दोस्तों, हथेली के मध्य तिल का होना आपके जीवन के अंदर गहराइयों का संकेत देता है, अर्थात कि आपका जीवन विस्मय तरीके से भरा होता है। आपके जीवन के अंदर कब क्या घटना हो जाए आपको भी मालूम नहीं चलता है और अनेक प्रकार की परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसकी मुख्य बात यह होती है, चाहे लाख समस्याएं क्यों ना आ जाए, चाहे लाख प्रकार की दुविधाएं क्यों ना आ जाए, आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आप उन सारी समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। जो लोग ऐसे होते हैं जिनकी हथेली में तिल होता है, और दोस्तों जिन लोगों की हथेली में तिल होता है उन्हें एक सुंदर, गुणवान, ओजस्वी पत्नी मिलती है जो पाक कला के अंदर कुशल होती है, जिनका दिमाग नहीं बल्कि बहुत शातिर होता है। और ऐसी महिलाएं हमेशा अपनी पति के साथ लॉयल बनी रहती है और हमेशा अपने पति का विश्वास जीतने वाली होती है। जिन लोगों के हथेली के अंदर तिल होता है उन्हें इस प्रकार से पत्नी और उस प्रकार से वैवाहिक जीवन मिलता है। अब दोस्तों, कई लोगों का सवाल आता है कि उनके नाखून पर अर्धचंद्र बनता है तो कई लोगों के नाखून पर नहीं बनता है। आखिर इसका क्या महत्व होता है? जो अर्धचंद्र किसी के गोलाई के अंदर बनता है तो किसी का समानांतर बनता है। तो दोस्तों, जिन लोगों का गोलाई के अंदर चंद्र बनता है ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे लोग जहां भी जाएं अपनी एक विशेष प्रकार की छटा बिखेरते हैं और ऐसे लोग कभी भी दृढ़ता का पालन नहीं बल्कि उनके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें और सुगमता देखने को मिलती है। ऐसे लोग खुशहाल किस्म के व्यक्ति होते हैं और ऐसे लोगों के जीवन के अंदर कभी भी दुख दारुणिया प्रवेश नहीं करता है। ऐसे लोग हमेशा समृद्धि से साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ हमेशा कभी भी धोखा भी देखने को नहीं मिलता। ऐसे लोग हमेशा अच्छाइयों से साथ अपना जीवन जीते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोगों की हथेली पर चंद्र गोलाकार नहीं होते, समानांतर बनता है। दोस्तों, ऐसे लोग धूर्त होते हैं, झूठ बोलना इनका मुख्य काम होता है। ऐसे लोग कई लोगों के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। अपने आप को ऐसे लोग बहुत ऊंचा दिखाते हैं लेकिन समाज के अंदर इनकी इज्जत घमंडी व्यक्ति की होती है। ऐसे लोग धूर्त करके या गलत काम करके धन तो कमा लेते हैं लेकिन इनका धन वापस गलत कामों के अंदर ही चला जाता है और इनको बदले के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों, जिन लोगों की अंगुलियों के बीचों बीच आपने देखा होगा कि लोगों के धाराएं बनती है, तो अगर समांतर सारी अंगुलियों की धारा एक दिशा के अंदर कटती है तो ऐसे लोग दोस्तों विशेष पारेजन वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों को किसी न किसी रूप से अच्छाइयाँ प्राप्त होती है और ऐसे लोग बहुत धन के व्यक्ति माने जाते हैं। इन लोगों के जीवन के अंदर गरीबी नहीं देखने को मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।